हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम पल्लवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल चुका है, दिस वीडियो इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन सीरीज मैथ इज प्राइम बुक क्लास 8th। ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। तो आज हम करने वाले हैं वर्कआउट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एक्सपोनेंट्स चैप्टर। ओके, so as we all know the value of time, and I believe that discussion should be point to point, so don't waste time. Let's start. आपको पता है कि ये सीरीज ओनली फॉर सॉल्यूशंस है। यहाँ पर हम लोग थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स नहीं डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको चाहिए होगा सो यू विल राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मेक द वीडियो ऑन दीज ऑल्सो। ओके, तो हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर वो सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे जो कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें इम्पॉर्टेंट। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द फॉर्मूला एक बार ये समझ लेते हैं व्हाट इज एक्सपोनेंट। ओके, आई नो यू ऑल आर नो, बट जस्ट फॉर रिमाइंडिंग यू आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज एक्सपोनेंट। ओके, अगर कोई भी नंबर इस टाइप से लिखा हुआ है 2 raised to the power 24। ओके, जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है मैंने आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर दिस नंबर इज कॉल्ड अवर बेस नंबर एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट और पावर। ओके, ऑल इट इज क्लियर टू यू। मैं ये मान के चल रही हूँ कि दीज आर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता है। वी आर गोइंग टू जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए। So number one form our rule is a by b raised to the power c is equal to को हम कैसे लिख सकते हैं? a raised to the power c and b raised to the power c। ओके, a raised to the power c upon b raised to the power c। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 2 रूल। क्या कहता है? माइनस a by b raised to the power n where n is इंटीजर। ओके, सो पॉजिटिव होगा अगर n की इज इवन है और अगर निगेटिव होगा इफ n इज ऑड। ओके, ये फॉर्मूलाज कैसे यूज होंगे ये हम लोग प्रॉब्लम्स में देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट, a बाई बी टू द पावर n ऑलवेज पॉजिटिव होगा अगर दिस वैल्यू इज अवर पॉजिटिव। सो पावर कितनी भी कर दें वो वैल्यू हमें पॉजिटिव ही मिलने वाली है। ओके, देखिए थर्ड रूल क्या कहता है? a टू द पावर माइनस n मीन्स जब नेगेटिव एक्सपोनेंट आ जाता है तब हम उसे पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 बाई a रेज टू द पावर n। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। a बाई बी रेज टू द पावर माइनस n को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसका रेसिप्रोकल करके इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज कर सकते हैं। कैसे? b बाई a रेज टू द पावर n। ओके, तो ये तो हमारा एक्सपोनेंट्स को चेंज करने का, जैसे नेगेटिव टू पॉजिटिव करेंगे सो इस तरह से यूज़ करते हैं। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रखेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली यूज़ होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। x टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n। ओके, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं? x टू द पावर m प्लस n। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n, इसको कैसे लिख सकते हैं? x टू द पावर m माइनस n। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। x टू द पावर m होल टू द पावर n कैसे लिख सकते हैं? x टू द पावर m इंटू n मीन्स पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m है, मीन्स यहाँ पर बेस जो है डिफरेंट है बट पावर सेम है। इन दिस केस x इंटू वाई रेज टू द पावर m मीन्स दोनों बेसिस को हम मल्टीप्लाई करेंगे और पावर्स में कॉमन हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर x रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई y रेज टू द पावर m है मीन्स बेस हमारा डिफरेंट है और पावर सेम है और डिवीजन में ये एक्सप्रेशन है। सो हम क्या लिख सकते हैं? x अपॉन वाई रेज टू द पावर m। ठीक है, एंड द लास्ट इज x रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू ऑलवेज 1। ठीक है, और यहाँ पर x क्या है? यहाँ पर x एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है। ये चैप्टर आपका रिलेटेड टू नॉन जीरो रेशनल नंबर्स है। सो हम लोग यहाँ पर x को एज ए नॉन जीरो रेशनल नंबर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हमारी प्रॉब्लम्स पे। तो प्रॉब्लम्स के लिए आपको पेन और पेपर लेकर बैठना है हमारे साथ और इसको सॉल्व करते चलना है। ठीक है,
और मैं हमेशा ही एक बात कहती हूँ कि आपको इन इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज के लिए एक डायरी या कोई भी कॉपी आपको मेंटेन करनी चाहिए, जिसमें एक साथ सारे फार्मूलाज चैप्टर वाइज लिखे होने चाहिए, ओके, जिससे कि आपको कभी भी इसको रिमाइंड करने में, रिवाइज करने में आसानी होगी। यू डोंट नीड टू गो फॉर द बुक एंड योर रजिस्टर जिसमें आपने ये सब एक साथ लिख रखा है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 2/3 raised to the power -2 डिवाइडेड बाई 3/2 raised to the power -2। इसके लिए हमें इन 4 ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन पता करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो 2/3 raised to the power -2 डिवाइडेड बाई 3/2 raised to the power -2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों पावर निगेटिव हैं। पावर या एक्सपोनेंट इज द सेम मीनिंग, आई होप यू नो, ओके। सो -2 यहाँ पर दो निगेटिव एक्सपोनेंट्स हैं या पावर हैं। सबसे पहले हमें निगेटिव एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में चेंज करना होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, सिंस a/b रेज टू द पावर -c इज इक्वल टू -n इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है b/a रेज टू द पावर n, ठीक है। ये तो आप लोग जान गए हैं, बस इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो व्हाट वी कैन राइट दिस, 3/2 रेज टू द पावर 2, सिंपल, डिवाइड बाय 3/2 को भी हम की भी पावर माइनस में है, सो इसे हम पॉजिटिव करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 2/3 रेज टू द पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था? हमने देखा है नेक्स्ट रूल यहाँ पर क्या लग रहा है कि पावर सेम है बट बेस आर डिफरेंट, ओके। इसके लिए हमें कौन सा रूल चाहिए होगा? वी हैव वन रूल, सिंस x टू द पावर m डिवाइडेड बाई y टू द पावर n को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x/y टू द पावर m, है ना। पावर सेम बेस डिफरेंट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे वही चीज़ है, पावर सेम बट बेस डिफरेंट। तो वी कैन राइट दिस लाइक 3/2 अपॉन 2/3 रेज टू द पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ चुका है डिवीज़न में, और इसको आप इन फ्रैक्शंस का डिवीज़न लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में 7th में, ओके। सो देख लेते हैं एक बार इसको कैसे करते हैं। 3/2 और डिवीज़न है जो मल्टीप्लाई होता है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ वी विल सॉल्व दिस। 3 × 3 इज 9, बाई 2 × 2 इज 4, और इसका हमें स्क्वायर करना है। अब इसकी पावर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? 9/4 को वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, ओके। तो 9/4 इंटू 9/4, what we can write, 9 9s are 81 and 4 4s are 16, okay। so where is the options में ये आ चुका है हमारा फोर्थ ऑप्शन, ओके, है ना, सिंपल। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, कहता है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, 3/4 रेज टू दी, सॉरी रेज टू दी नहीं है, बिग ब्रैकेट के अंदर है 3/4 इंटू 3/4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 3/4 रेज टू द पावर 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 3/4 इंटू 3/4, ओके। सो यहाँ पर बेस हमारा सेम है बट पावर क्या है? डिफरेंट है। पावर से कोई मतलब नहीं होता है, डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, बट अगर बेस सेम है तो हमको पावर ऐड कर देनी है, ठीक है। तो 3/4 इसको कैसे लिख सकते हैं? सिंस वी नो x रेज टू द पावर m इंटू वाई रेज टू द पावर, सॉरी वाई नहीं रहेगा यहाँ पे, तो बेस हमें सेम वाला लेना है, तो वी विल इरेज दिस, ओके। तो बेस सेम लेना है, तो हम क्या लिखने वाले हैं? x टू द पावर m एंड x टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है? x प्लस n, ठीक है। पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यही प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 रेज टू द पावर 2 + 1, हमने पावर्स ऐड कर दी हैं। फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3/4 इन द रेज टू द पावर 4, ओके। नाउ ये क्या हो जाने वाला है? 3
अपॉन 4 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 4 रेज टू द पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, बेस सेम पावर डिफरेंट। तो जब सेम बेस होता है देन व्हाट वी विल डू, सेंस डिवीजन में है, यहाँ पर सेम बेस हमारा डिवीजन में है। ओके, पावर्स डिफरेंट हो या सेम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डिवीजन में होती हैं तो हमें पावर सबट्रैक्ट करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3/4 3 माइनस 4 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब 3/4 3 माइनस 4 इज -1। अब ये आ गया हमारा निगेटिव एक्सपोनेंट। ओके, सो इसको पॉजिटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं, स्टार्टिंग में मैंने बताया था वी हैव अ रूल a रेज टू द पावर b, सॉरी a बाई b रेज टू द पावर -n इज इक्वल टू, तो कैसे लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल में b अपॉन a रेज टू द पावर n। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4/3। ओके, यही आंसर हो जाएगा। पावर तो 1 है और 1 से किसी भी नंबर को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करने वाले हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो पावर 1 है, तो दिस इज अवर आंसर। वेयर इज द आंसर, यस सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सी। ठीक है, अब देखते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स। इस एक्सप्रेशन में हमें वैल्यू ऑफ एक्स को फाइंड आउट करना है। और मैं लिख लेती हूँ, आप भी सॉल्व करते रहिए। 3/4 रेज टू द पावर -3 इंटू 3/4 रेज टू द पावर 4x इज इक्वल टू 3/4 रेज टू द पावर 5। तो अभी यहाँ पर हमको दिख रहा है कि बेस आर सेम, तो बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। एक्चुअली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही दिखा रही हूँ, जैसे आपको एग्जाम में, अपने स्कूल एग्जाम्स में सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेस अगर सेम होता है मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड हो जाती हैं। ठीक, ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। -3 + 4x इज इक्वल टू 3/4 रेज टू द पावर 5। ओके, अब क्या दिख रहा है आपको, ऐसे लगाते हैं इक्विवेलेंट। अगर यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है तो यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाते हैं, इक्विवेलेंट का साइन लगाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3/4 मीन्स बेस आर सेम, बेस आर सेम, देन वी इक्वेट द पावर्स। ठीक है, तो इक्वेट करेंगे पावर को, 3 - 4 मीन्स पावर सब हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब इसको, ये तो इक्वेशन बन चुकी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x हम इस साइड रखेंगे, नंबर को उधर लेकर जाएंगे, सो 5 -3 है, इधर जाके +3 हो जाएगा। एंड 4x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 8/4 विच इज 2। तो x इज इक्वल टू 2 इज अवर आंसर। ओके, देख लेते हैं ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज डी पार्ट। डी पार्ट क्या कह रहा है, 3 रेज टू द पावर 2x - 1 - 5 divided by 2 is equal to 11. Okay, now then the value of x, we have to find out the value of x. So कैसे करेंगे, 3 to the power 2x - 1 - 5, और ये डिवीजन में है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। वैसे तो देखिए इसको डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज अगर लेफ्ट हैंड साइड पे डिवीजन में है तो राइट हैंड साइड पे जाकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बस आपको समझाने के लिए मैं एक नेक्स्ट स्टेप्स का कर रही हूँ कि नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो पता ही होगा। ठीक है, तो 3 to the power 2x - 1 - 5 इज इक्वल टू 22। ठीक है, नेक्स्ट 3 to the power 2x - 1 -5 को राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे, सो 22 + 5, तो 3 2x - 1 इज इक्वल टू 27।
ठीक है। अब 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लोग 3 का क्यूब लिख सकते हैं। ओके, नाउ द बेस आर सेम, तो पावर इक्वेट हो जाएंगी। सिंस बेस आर सेम, तो इक्वेट द पावर्स। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ओके, तो मैं अब इस साइड पे जाके सॉल्व कर रही हूँ। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 3 और 1 को राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो +1, 2s इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/2 विच इज 2। तो दिस इज द आंसर। आते हैं ऑप्शंस पे, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए ई पार्ट, फर्स्ट का ई पार्ट है ये 1/5000000000। ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है और इसको हमें बताया गया स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। ओके, तो जैसे कभी भी कोई नंबर बहुत बड़ी वैल्यूज़ में लिखा हुआ है, ओके, जैसे आप इस सामने इस नंबर को ही देख सकते हैं कि 5 के बाद कितने सारे ज़ीरोज़ हैं। ओके, या कोई भी बहुत बड़ी सी वैल्यू, तो इसको हमारे लिए रीड करना ईजी नहीं होता। इसी तरह से अगर बहुत छोटी वैल्यू है लाइक 0.0000057 मीन्स बहुत छोटी वैल्यू, तो उसको भी हमारे लिए रीड करना ईजी नहीं होता है। ओके, सो इसलिए हमारे यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया गया है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में उस चीज़ को लिखेंगे तो वी कैन रीड इट ईजिली। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा किस फॉर्म तरीके से होता है एक बार देख लेते हैं। मीन्स हमें एक नंबर लिखना है लाइक 5 हमने लिख दिया, उसके बाद हमें पॉइंट में लिखना है। पॉइंट के बाद इधर पे 0 हो सकता है, 1 2 3 कोई भी डिजिट हो सकती है। ओके, और इसको हमें 10 टू द पावर समथिंग में लिखना होगा। मीन्स किस फॉर्म में लिखेंगे, a पॉइंट b इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में इसको हम लिखते हैं। दिस इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो ये बना दिया गया है बिकॉज जैसे हमारा हम सारे नंबर्स को इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, a बाई बी, यहाँ पर b 0 हो सकता है और b की क्विक, b का मतलब ये नहीं है कि ओनली 1 डिजिट होगी, b का मतलब ये है कि यहाँ पर पॉइंट से पहले ओनली एक ही डिजिट होगी, पॉइंट के बाद में 0 1 2 3 कितनी सारी डिजिट्स या ओनली 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट हमें इसको लिखना ऐसे। सो और यहाँ पर n क्या होता है, n हमारा इंटीजर होता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 से लेकर, तो उसे हमें पढ़ना आसान होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करने वाले हैं, 1/, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने जीरोस होते हैं उनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो 8 जीरोस हैं हमारे पास, तो हम इन्हें इसे कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 10 टू द पावर 8। ओके, अब आप कह रहे होंगे कि मैम ने तो बोला 8.0 फॉर्म में लिखते हैं और यहाँ पर तो 5 के आगे कोई पॉइंट नहीं है। सो मैं आपको बता दूं कि 5 लिखें या 5.0 लिखें, बोथ आर सेम। ओके, पता है ना आपको, तो ये इसका ये मतलब, तो हम यहाँ पर इसको 5 लिखें या 5.0 लिख दें, बोथ आर सेम। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0 लगा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन हाँ 000 के बाद कोई भी डिजिट है तो उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब ये आ चुका है, इसको क्या कर सकते हैं, 1/5, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर 8। ठीक है, और ये यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, x टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1/x टू द पावर n। प्रॉपर्टी तो वैसे ये थी कि ओके, तो प्रॉपर्टी देखते हैं, 1/x टू द पावर n। ओके, ये प्रॉपर्टी है ना, तो यहाँ पे 1/10 टू द पावर 8 का मतलब क्या है, 1/10 टू द पावर होल 8, यही तो मतलब है, क्योंकि 1 का आप कितनी बार भी पावर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दिस 1 ओनली। ओके, सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, अब हमें 1/5 को सॉल्व करना है, सो 1/5 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 0.2।
इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, अब पॉइंट्स में आ गया है, बट ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है ना, पॉइंट्स में, क्योंकि हमें पॉइंट के पहले 1 डिजिट चाहिए, तो इसको हम पॉइंट के पहले 1 डिजिट करेंगे। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो क्या होता है, नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है ना, ये डेसिमल्स वगैरह सॉल्व करना है, आपको आते होंगे, सब प्रीवियस क्लासेस में आपने किए हैं। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब यहाँ पर ये हो गया है 10⁻⁻8 इंटू वापस से 10 हो चुका है। ठीक है, सो 10 को हम लोग वापस से कैसे लिख सकते हैं, बेस आर सेम, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 इंटू 10⁻⁻9, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस में कहाँ पे ऑप्शन है, ये सेकेंड ऑप्शन। क्लियर हो गया, नोट कर लिया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, मीन्स हमें इनको सॉल्व करके इनकी वैल्यूज को लिखना है। ओके, तो 6/9 स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या इसका देखिए, एक्सपोनेंट का मतलब तो यही होता है ना कि हम जितनी पावर्स हैं उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करें। मीन 6/9 रेज टू द पावर 2 का मतलब क्या है कि 6/9 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बट हमने लास्ट क्लास में एक भी बात सीखी थी कि जब भी इस तरह से कोई फ्रैक्शन लिखा होता है तो हम इसको रिड्यूस करके इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। ओके, सो अगर हम इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 6/9 मीन्स 2 से डिवाइड करेंगे, बोथ आर नॉट डिवाइडिंग बाई 2। ओके, 3 से डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड करने पर ये रिड्यूस हो जाएगा, और व्हाट वी विल गेट, 6/9 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे सो व्हाट वी विल गेट, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। ओके, तो अब ये हमें मिल चुका है 2/3 का स्क्वायर। ओके, अब हम इसे कर लेंगे, 2/3 इंटू 2/3, व्हाट विल गेट, 4/9 इज अवर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको रिड्यूस कर दिया है। इसको एक और तरीका भी है, आप 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3/9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, देन वी विल गेट 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, कोई भी केस से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 3/4 रेज टू द पावर -4। ओके, अब हमने लास्ट टाइम देखा है कि जब भी कोई नेगेटिव पावर होती है तो सबसे पहले हमें इसे पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है। सो पॉजिटिव पावर कैसे कन्वर्ट करेंगे, वी हैव अ प्रॉपर्टी a/b रेज टू द पावर -n इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल हो जाता है b/a रेज टू द पावर n। ओके, ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4/3 रेज टू द पावर 4। ठीक है, अब 4 और 3 बोथ आर प्राइम नंबर्स, तो हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो हमें 4/3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं 4 इंटू, अब आपको लग रहा होगा 4 इंटू 4, तो मल्टीप्लाई करने के लिए भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ठीक है, 16 इंटू 60, ठीक है, ये लिख सकते हैं, और 3 इंटू 3, और 16 इंटू 16 क्या है, 16 का स्क्वायर, एंड 3 इंटू 3 इज 9, सो 9 इंटू 9, तो बेसिकली 16 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर। और आई थिंक 20 तक के स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि आपका चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी है। तो 16 स्क्वायर इज 256 एंड 9 का स्क्वायर 81, तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, सेकेंड सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट हमारा क्या कह रहा है, 4/3 टू द पावर 2 और होल टू द पावर 3। ठीक है, तो देख लेते हैं, 4/3 हमारे प्राइम नंबर्स हैं, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो ये दे विल नॉट रिड्यूस, तो 4/3 को क्या लिख सकते हैं, अब जब मल्टीप्लाई में ये पावर्स हैं तो क्या होता है, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, 2 इंटू 3, सेंस वी हैव अ प्रॉपर्टी
x टू द पावर m होल टू द पावर n क्या हो जाता है, x टू द पावर m इंटू n। ठीक है, तो यहाँ पर पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, सो 4/3 टू द पावर 6। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, वी हैव टू मल्टीप्लाई 4/3 इंटू 6 टाइम्स। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3। ओके, अब आपको लग रहा होगा कि कैलकुलेशन तो बड़ी टफ होने वाली है, तो यहाँ पर देखते हैं 4 इंटू 4 इज 16 एंड 16 इंटू 4 इज 64 इंटू 64 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 27 इंटू 27, 3 जार 9, 3 के ग्रुप्स बनाते हैं, इधर भी 3 के ग्रुप्स। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि मैं आपसे कहने वाली हूँ कि 64 स्क्वायर और 24 स्क्वायर लिख लीजिए, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। बट हाँ, उसकी ट्रिक ज़रूर है, स्क्वायर निकालने की ट्रिक है, वो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उस पर भी मेरे पास एक वीडियो है। ठीक है, सो यहाँ पर फ़िलहाल हम इस 2 डिजिट्स के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जल्दी से उसकी ट्रिक सीख लेते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से 2 डिजिट्स के नंबर हैं तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 जार 16, 16 इधर रखेंगे और इसका हो जाएगा कैरी 1। अब इन चारों नंबर्स को आपस में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 6 इंटू 4 इज़ 24 एंड 4 इंटू 6 इज़ 24। ओके, अब हम इसको ऐड करेंगे, 4 4 8 प्लस 1 इज़ 9, 2 2 4, 49 आ गया। 49 का 9 हमें सिर्फ यहाँ रखना है और 4 हमें कैरी रखना है, एंड द लास्ट में हम इन वाली डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू 6 इज़ 36 एंड 36 प्लस 4 इज़ 40, तो 4090 इज़ द 96 इज़ द आंसर ऑफ द न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर तो आपको खुद ही सॉल्व करना है, मैं यहाँ पर इसका आंसर डायरेक्टली लिख रही हूँ। ओके, 27 इंटू 27, इस ट्रिक को यूज़ करके आप जल्दी से इसका आंसर निकाल लीजिए। चलिए, सेकेंड सी पार्ट कंप्लीट हो गया है, रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। और चूँकि ये सोल्यूशन सीरीज़ है, मीन्स हम यहाँ पर सारी ही चैप्टर्स का सोल्यूशन करने वाले हैं, सो इफ़ यू हैव एनी टॉपिक जिसको आप पहले चाहते हैं, सो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।